हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी मूवी स्टोरी लेकर आया हूँ। मलयालम की 2024 की ब्लॉकबस्टर मूवी स्टोरी है दोस्तों। इसकी जो कहानी है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। दोस्ती क्या होती है वो आज इस स्टोरी से आप जानोगे। एक सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी की स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद ड्राइवर पैसे देने के लिए होटल मालिक के पास जाता है। होटल का मालिक ड्राइवर से पूछता है कि आजकल तुम कहाँ रहते हो, यहाँ आते जाते नहीं हो। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूँ। ड्राइवर अपना हाथ धोने के बाद एक न्यूज़पेपर में अपना हाथ पूंछने लगता है, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर देखता है तो उस न्यूज को पढ़कर वो हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं ड्राइवर अपनी गाड़ी में पैसेंजर को बैठाकर चर्च के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम प्रसाद को देखते हैं जो कि एक शादी में गया था, और इस शादी में हम मंजूमल बॉयज को देखते हैं। मंजूमल बॉयज दरअसल मंजूमल गांव का नाम है और इस ग्रुप में 12 लड़के हैं, इसलिए इस ग्रुप को गांव के लोग मंजूमल बॉयज कहते हैं। इसके बाद में प्रसाद अपने पुराने दोस्त सुधीर से मिलता है। सुदेश मंजूमल बॉयज का एक मेंबर है। बातों ही बातों में सुदेश प्रसाद से कहता है कि हमारा ग्रुप ट्रिप पर जा रहा है, और प्रसाद को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। प्रसाद कहता है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। इसके बाद सभी शादी में बहुत मजे करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर दूसरा गैंग आ जाता है और मंजूमल बॉयज के ग्रुप के साथ लड़ाई मारपीट करने लगता है। फिर वहां पर कुटन नाम का एक आदमी आता है जो मंजूमल बॉयज का ही मेंबर है। वो लड़ाई को रोकता है, दोनों ग्रुप के साथ एक गेम खेलने के लिए वो कहता है, लेकिन उसमें भी मंजूमल्स की टीम बाहर हो जाती है, और ये देखकर कोटन को बहुत गुस्सा आ गया था। खैर, ऐसे ही करते करते रात बीत जाती है और अगले दिन फिर से सभी लोग एक साथ मिलने के लिए आते हैं। अब वो लोग गोवा जाने का प्लान करते हैं, लेकिन गोवा जाने के लिए उन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। बाद में वो सभी कोडाईनाल जाने का फैसला करते हैं। ये बात सुदेश अपने दोस्त प्रसाद को भी बताता है, और प्रसाद उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। उसी दिन पता चलता है कि उसका एक साथी सुभाष जाने से इनकार कर रहा है, क्योंकि सुभाष के पास ट्रिप में जाने के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन सुदेश जाकर अपने दोस्तों से कहता है कि वो इस ट्रिप में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत सारा काम है। ये सुनकर कोटन बहुत नाराज हो गया था। संदेश उस लोगों के साथ नहीं जा रहा है, इसलिए कोटन सुभाष को अपने साथ ले जाने के लिए मनाता है। आखिरकार सुभाष ट्रिप में जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन मंजूमल बॉयज ट्रिप पर जाने के लिए कोडाई कनाल के लिए निकल पड़ते हैं, और सुधीर भी आखिरकार वहां पहुंच जाता है और उन लोगों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इनके ग्रुप में कुल 12 लोग थे, और वो लोग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव मिलता है जहां पर एक महाउत्सव चल रहा होता है। वो सभी अपनी गाड़ी साइड में करते हैं, महाउत्सव का मजा लेने लगते हैं, और वो एक दुकान से गाने की एक सीडी भी खरीद लेते हैं। इसके बाद वो सभी अपनी गाड़ी में बैठकर कोडाईकनाल के लिए निकल जाते हैं। आखिर में वो सभी कोडाईकनाल पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वो सभी बहुत मजे करने लगते हैं। वहां पर पुनकब भी था जो बहुत मशहूर है, और वो सभी घूमने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्रसाद कहता है कि मैं अभी अपनी गाड़ी में जाकर थोड़ा आराम करना चाहूंगा। बाकी लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सुभाष देखता है कि कोनाकब का गेट बंद किया गया है, क्योंकि उस जगह किसी को जाने नहीं दिया जाता है। वो एक खतरनाक जगह है। लेकिन मंजूमल बॉयज बाउंड्री पार करके अंदर पहुंच जाते हैं और गुफा का नजारा देखने लगते हैं। वहां पर पत्थर से बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। ये देखकर सभी अपने ग्रुप का नाम पत्थर पर लिखना चाहते हैं और लिखते हैं। वहां पर घूमने लगते हैं। तभी उन लोगों का कुछ कंकाल भी नजर आते हैं, और वो कंकाल देखकर उन लोगों को लग रहा था ये तो खिलौना है, और शायद बच्चे अपने खिलौने छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। फिर प्रसाद एक बड़ी पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सुभाष गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे के ऊपर पेड़ के पत्ते पड़े हुए थे, जिस कारण गड्ढा ढका हुआ था, और सुभाष गलती से उस गड्ढे से गिर गया था। ये देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। अपने दोस्त सुभाष को बचाने के लिए गड्ढे के अंदर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन चिल्लाने की आवाज से गड्ढे के अंदर बहुत सारे चमगादड़ बैठे हुए थे जो बाहर निकलते हैं, उड़ते हैं। चमगादड़ को उड़ता देखकर दूर से एक टूरिस्ट गाइड उन सभी को देख लेता है।
है और चमगादड़ को उड़ता देखकर गाइड भी हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसा नज़ारा उसने पहले कभी नहीं देखा था और लगता है कि मुसीबत में है कोई। इधर ग्रुप के सभी लोग सुभाष को गड्ढे के अंदर से आवाज देने लगते हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर से सुभाष की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी उस गड्ढे में छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं और पत्थरों की आवाज सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये गड्ढा बहुत ही गहरा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे और वो लोग यकीनन कर लेते हैं कि शायद उनका दोस्त सुभाष अब मर चुका होगा। तभी उनका ग्रुप का एक लड़का उस गड्ढे में कूदने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वही था जो इस गुफा में आना चाहता था और इस सब के पीछे पीछे वो सारे दोस्त यहाँ आ गए थे और उसके मन में ये बैठ गया था कि उसकी वजह से सुभाष की हालत हुई है। सभी लोग बहुत रोने लगते हैं। तभी वहां पर टूरिस्ट गाइड पहुंच जाता है और ग्रुप के सारे लड़के टूरिस्ट गाइड से मदद मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा दोस्त गड्ढे में गिर चुका है। ये बात सुनकर गाइड हैरान हो गया था और उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हारा दोस्त गड्ढे में गिर चुका है तो उसका बचना नामुमकिन है और बाकी लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। ग्रुप के सारे लड़के रो रहे थे और अपने दोस्त सुभाष को बचाने के लिए उसमें से 4 लोग गुफा से बाहर होते हैं और बाहर जाकर वो एक फोटोग्राफर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफर उन लोगों से कहता है कि आप लोग उसी गड्ढे के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा दोस्त उस गड्ढे में गिर चुका है तो तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा और बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। मगर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास मदद मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन चारों को वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं मिलता। फिर वो दुकान जाते हैं और दुकानदार से मदद मांगने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनका दोस्त गड्ढे में गिर चुका है। दुकानदार उनकी बातें सुनने के बाद उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन दुकानदार की बेटी बाहर निकल कर कहती है कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। फिर उन 4 में से 3 लोग पुलिस के पास चले जाते हैं और एक बंदा जो है वो दुकानदार के पास था। उसे दुकानदार एक नींबू देता और कहता है उस गड्ढे में शायद बुरी आत्माओं का साया है और ये नींबू तुम लोगों की रक्षा करेगा। इसके बाद 3 लोग प्रसाद के पास आते हैं और प्रसाद उन लोगों के साथ ही गया था और वह अपनी गाड़ी में ही आराम कर रहा था। इधर से जो अपने दोस्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लड़का सुभाष के जाने के बाद शॉक में आ गया था। उधर वो लड़का दुकानदार को लेकर गुफा के अंदर पहुंच जाता है और उसे देखकर गाइड बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। दुकानदार एक कर सभी नींबू एक एक लोगों को दे देता है और उस गड्ढे से दूर रहने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम बदलने लगता है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण सारे टूरिस्ट गाइड वहाँ से चले गए थे, लेकिन मंजूमल बॉयज वहीं पर बैठे थे क्योंकि उन्हें अपने दोस्त सुभाष की जान बचानी थी। इस ग्रुप के 3 लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। सारी बात बता देते हैं। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर उन लोगों से कहते हैं कि उस जगह पर घूमना मना है, तुम लोग वहां पर कैसे चले गए। इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि उस गड्ढे में डेविल्स चिकन प्लेट कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डेविल्स आकर अपने लिए खाना बनाते हैं। इधर टूरिस्ट गाइड उस बंदे को बताते हैं कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद तकरीबन 13 लोग यहाँ पर गिर चुके हैं और वह यह भी बताता है कि इस गड्ढे की गहराई बहुत ज़्यादा है, कई हजार फुट, और 10 साल पहले यहाँ से सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी इस गड्ढे में गिर चुका था और उसके बाद में कोई भी उसका अता पता नहीं चला था कि उसके साथ क्या हुआ। सेंट्रल मिनिस्टर ने यह तक ऐलान कर दिया था कि अगर कोई उसके बेटे की हड्डियां भी लेकर आएगा तो उसे 15 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन आज तक मैंने उसके बेटे का कोई अता पता नहीं चला है। अगर सेंट्रल मिनिस्टर अपने बेटे को नहीं बचा पाए तो तुम लोग मामूली गांव के लोग हो, तुम क्या ही हो पाएगा आपसे। इधर पुलिस उन चारों लड़कों को मारने लगते हैं और उल्टा उन लोगों पर ही आरोप लगाते हैं कि तुम लोगों की वजह से तुम्हारा दोस्त उस गड्ढे में गिरा है और तुम लोग यहाँ आकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो। लेकिन वो तीनों लड़के पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे दोस्त को मदद की जरूरत है। इसके बाद उसी फोटोग्राफर को देखते हैं जिससे मदद मांगने के लिए ग्रुप के लड़के गए थे। फोटोग्राफर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास पहुंचता है और उससे जाकर गुफा में हुए हादसे के बारे में सब समझाता है। गुफा में देखते हैं कि बाहर जोर से बारिश हो रही थी, बारिश का पानी गड्ढे के अंदर धीरे धीरे गिर रहा था। पानी को रोकने के लिए कुटन गड्ढे के ऊपर से सो जाता है ताकि उस गड्ढे के ऊपर पानी ना जाए, मगर फिर भी पानी गड्ढे के अंदर जा ही रहा
था और पानी को रोकने के लिए ग्रुप के सारे लड़के पानी को रोकने का इंतजाम करने लगते हैं। तभी वहां फॉरेस्ट ऑफिसर पहुंच जाते हैं और उन सभी लड़कों को यहां से जाने का बोलते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त इस गड्ढे में गिर गया है और मर चुका है, क्योंकि आज तक जो कोई भी इस गड्ढे में गिरा है वो कभी वापस नहीं लौटा है। ये सुनकर ग्रुप के सारे लड़के और ज्यादा दुखी हो गए और रोने लगते हैं और अपने दोस्त सुभाष को पुकारने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर उन तीनों लड़कों के साथ गुफा में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सभी गाड़ी में बैठकर गुफा की ओर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें अपने लिए दारू लाने के लिए कहता है। मजबूरन तीनों लड़कों को दारू की दुकान पर रुकते हैं और दारू खरीदने लगते हैं, लेकिन दुकानदार दारू देने में इतना लेट कर रहा था और हड़बड़ी के चलते वो तीनों लड़के दुकानदार से लड़ झगड़ा करते लगते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हम उन्हीं 12 लड़के यानी मंजूमल बॉयज को देखते हैं, वो सभी लड़के बचपन में एक साथ खेलते थे। लेकिन एक दिन जब सभी नदी में नहाने के लिए गए थे, तभी सुभाष नदी को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और सुभाष को देखकर उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सुनकर सुभाष के मन में हौसला आता है और वो नदी में कूद जाता है और सब एक साथ नहाने लगते हैं। कहानी को वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि कैसे आज सुभाष गिरा और गिरने के कारण सुभाष की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, वो अधमरा हो गया है। उधर हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर दारू पीने लगते हैं। प्रसाद इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था जिसके चलते पुलिस इंस्पेक्टर दारू ठीक से पी नहीं पा रहा था। वो प्रसाद को कहते हैं कि गाड़ी चलाने के, लेकिन प्रसाद कहता है कि हमारा दोस्त सुभाष उस गड्ढे में गिर गया है और हमें उसे जल्दी बचाना है और ये बहुत जरूरी है। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि तुम जितने भी कोशिश कर लो, उस गड्ढे में आज तक जो कोई भी गिरा है वो जिंदा बच्चा नहीं है। गुफा में पहुंचने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त अब मर गया होगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, और वो प्रसाद से कहता है कि मुझे तुम वापस पुलिस स्टेशन छोड़ देने। लेकिन प्रसाद पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि आपने तो कोशिश भी नहीं की, आपको कैसे पता कि हमारा दोस्त मर चुका है। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रसाद को झापड़ लगा देता है। तभी टूरिस्ट गाइड और दुकान का मालिक पुलिस इंस्पेक्टर को समझाते हैं कि लड़के बहुत दूर से हमारे गांव घूमने के लिए आए हैं और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी सुभाष के बाकी दोस्त गड्ढे से सुभाष को पुकारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में बारिश भी रुक जाती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि बार बार पुकारने से तुम्हारा दोस्त वापस थोड़ी आएगा। वो तो उन सभी को वापस पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है और सुभाष के फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है, लेकिन कुटन कहता है कि मैं सुभाष को लिए बिना नहीं जाऊंगा वापस। सभी दोस्त मिलकर वापस गड्ढे में सुभाष को पुकारने लगते हैं। उधर वापस सुभाष को देखते हैं जो कि गड्ढे में गिर चुका था और वो अधमरा हो चुका था। सुभाष किसी तरह अपने आप को संभालता है और जोर से चिल्लाने लगता है और सुभाष की आवाज सुनकर ऊपर बैठे सभी दोस्त सुन लेते हैं और पुलिस वाला भी सुभाष की आवाज को सुन लेता है। इसके बाद उसे यकीन हो गया था कि सुभाष मरा नहीं बल्कि जिंदा है। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत फॉरेस्ट ऑफिसर को वहां बुलाता है और रेस्क्यू टीम को भी बुलाते हैं। रेस्क्यू टीम उस गड्ढे का नक्शा लाने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस गड्ढे में आज तक कोई गया ही नहीं है, इसलिए इस गड्ढे का कोई नक्शा ही नहीं है। सुभाष के सारे दोस्त बहुत ही जल्दी काम करते हैं, सभी लोग मदद करते हैं। फिर वहां पर रस्सी वाला आता है और गड्ढे के अंदर रस्सी भेजी जाती है ताकि सुभाष उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ सके। लेकिन सिजू कहता है कि सुभाष अंदर घायल है और वो कैसे रस्सी को पकड़कर बाहर आएगा, इसीलिए अंदर किसी को जाना होगा ताकि वो सुभाष को बाहर ला पाए। लेकिन रेस्क्यू ऑफिसर कहते हैं कि हम में से अंदर कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर फोटोग्राफर और दुकानदार की तरफ से ऑफिसर समझाते हैं कि अगर कोई अंदर नहीं जाएगा तो सुभाष को बाहर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अंदर गड्ढे की गहराई कितनी है ये तो हमें नहीं पता, पर गड्ढे के अंदर बहुत सारी चट्टानें हैं जो टेढ़े मेढ़े आकार में है। रेस्क्यू ऑफिसर अपनी टीम में से एक कांस्टेबल को अंदर भेजते हैं, लेकिन कांस्टेबल अंदर जाने से पहले घबरा जाता है और अंदर जाने से मना कर देता है। पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर कहते हैं कि अगर हम में से कोई अंदर नहीं गया तो हम सुभाष को नहीं बचा पाएंगे। उधर वापस फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बचपन में जब सभी 12 बच्चे नदी में नहा रहे थे तो सुभाष नदी के अंदर कहीं फंस गया था और वो नदी के ऊपर नहीं आ पा रहा था, इसलिए सुभाष को पानी से निकालने में मदद की थी। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट कहानी में आते हैं। जब कुटन बचपन की याद आ जाती है तो उसने सुभाष को पानी में डूबने से बचाया था, जिसके चलते कुटन गड्ढे के अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर समझाते हैं कि अगर तुम नीचे चले गए तो तुम्हें कौन बचाएगा। कुटन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सुभाष को लिए बिना
नहीं वापस जाने वाले। कुटन को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से रस्सी बांधनी है और सुभाष को किस तरह से पकड़कर ऊपर लाना है। इन सारी चीजों की ट्रेनिंग के बाद कुटन गड्ढे के अंदर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। गड्ढे के अंदर बहुत सारे टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें थी और कुछ जगह पे तो ऐसी भी थी जहां जाने के लिए बहुत ही छोटी सी जगह थी। नीचे जाते जाते रस्सी भी खत्म हो जाती है और ऊपर पुलिस वाले रस्सी को पकड़े हुए थे। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि अब तक हमने 120 मीटर की रस्सी नीचे भेज दी है। अगर ये गड्ढा उससे भी गहरा है तो कुटन की जान को खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो जितना नीचे जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। ये बात सुनकर बाकी के लड़के और ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और ज्यादा जोर करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या तुम सांस ले पा रहे हो। कुटन नीचे से कहता है कि रस्सी छोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि रस्सी खत्म हो चुकी है, हम तुम्हें वापस ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन कुटन उन सभी को धमकी देता है, कहता है कि अगर आप लोग मुझे ऊपर खींचने की कोशिश की तो मैं खुद की रस्सी काट लूंगा और नीचे की तरफ चला जाऊंगा। अब दोस्तों ना चाहते हुए भी पुलिस वाले रस्सी में से एक दूसरी रस्सी और जोड़ते हैं और कुटन को नीचे भेजने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद कुटन को सुभाष नजर आ जाता है, जो कि जख्मी हालत में था और वो एक चट्टान के ऊपर गिरा हुआ था। कुटन तुरंत उस चट्टान तक पहुंचता है और सुभाष को रस्सी में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह पुलिस वाले कुटन को रस्सी बांधने सिखाया था, कुटन उस तरह से रस्सी नहीं बांध पाया। फिर उसे जिस तरह से आता है वो उसी तरह सुभाष को रस्सी से बांध देता है। फिर धीरे धीरे करके सभी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन ठीक से रस्सी नहीं बंधने के कारण सुभाष फिसलकर नीचे गिर जाता है और ऊपर से रस्सी को पकड़े हुए रेस्क्यू टीम का एक मेंबर भी वो भी गड्ढे के अंदर गिरने वाला ही था। तभी कुटन बाकी रस्सी को पकड़ लेते हैं और ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। उधर नीचे कुटन भी सुभाष को अच्छी तरह से पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके कुटन को सभी दोस्त मिलकर रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं और आखिरकार कुटन सुभाष को लेकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। सभी लोग तुरंत सुभाष को संभालने की कोशिश करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। फिर वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है, कहती है कि इस गड्ढे से पहली बार कोई जिंदा आदमी वापस आया है और कोई व्यक्ति अगर मौत से वापस आ जाता है तो उसे भगवान कहते हैं। वो बूढ़ी औरत सुभाष के पैर छूकर प्रणाम करती है। कुटन और बाकी दोस्त मिलकर सुभाष को पास ही के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर सुभाष की हालत देखकर सभी से कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। फिर वहां मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब से सुभाष गड्ढे में गिरा था तब से उसकी खबर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही थी। कुटन बाकी साथियों के साथ सुभाष को लेकर वापस गांव आ जाता है और वहां पर हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। सुभाष का इलाज हो जाने के बाद कुटन और बाकी साथी सुभाष को उसके घर पहुंचा देते हैं। सुभाष की हालत देखकर सुभाष की मां कुटन से नफरत करने लगती है, क्योंकि कुटन की वजह से सुभाष की ये हालत हुई थी। लेकिन कुटन ने सुभाष की मां को ये नहीं बताया था कि उन्होंने किन हालातों से गुजरना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुटन सुभाष की मां को सिर्फ यही बताता है कि सुभाष पैर फिसलने के वजह से गिर गया था, जिस कारण उसकी ये हालत हो गई है। इसके बाद फिर हम मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं। हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिसके हाथ में वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा था, जिससे वो हैरान हो गया था। उस पेपर में सुभाष और कुटन की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था कि किस तरह कुटन ने सुभाष की जान बचाई। ड्राइवर तुरंत सुभाष के घर पहुंचता है और उसकी मां को ये न्यूज़पेपर दिखाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद सुभाष की मां बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी और वो कुटन से जाकर माफ़ी मांगती है और धन्यवाद देती है, उसने तो सुभाष की जान बचाई थी। फिर गुफा के बारे में हमें बताया जाता है। गुफा में हम देखते हैं कि उस गड्ढे के ऊपर एक नेट लगा दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान अगर उस तरफ जाए तो वो गड्ढे में ना गिरे। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।